हेलो दोस्तों, गोल्डिंग चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, बहुत लोगों की फरमाइश थी तो आज हम केबीसी के ऊपर वीडियो बनाने वाले हैं। हर बार देखो, केबीसी के ऊपर हमारे गोल्डिंग चैनल पर सभी वीडियो अवेलेबल है, लेकिन इस बार लेवल 4 में एक बदलाव किया गया है। जो बदलाव है ग्राउंड ऑडिशन का। पिछली 2 सीजन में जो कोविड वाली सीजन थी, तो पिछली 2 सीजन में ऑनलाइन ऑडिशन लिया गया था आपका, लेकिन इस बार सबसे मेजर बदलाव है ग्राउंड ऑडिशन का। तो ग्राउंड ऑडिशन क्या है और किस प्रकार से कहाँ ली जाएगी, किस तारीख को होगी और ग्राउंड ऑडिशन में क्या क्या होगा, उसके बारे में मैं आपको पूरी बात बताने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले कुछ इम्पोर्टेंट बातें मैं बताने वाला हूँ आपको कि केबीसी का फॉर्मेट कैसा है, किस प्रकार से आप केबीसी में ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा ले सकते हो। तो मेरी पहली बात है कि दोस्तों, केबीसी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसे आपको हल्के में कभी भी लेना नहीं चाहिए। वो आपकी ज़िंदगी बदलने वाली अपॉर्चुनिटी है। कई बार क्या होता है, लोग ऐसे ही फ़ोन घुमा लेते हैं और सामने से उनका किस्मत से कॉल आ जाता है। बहुत लोगों को तो नहीं आता, लेकिन जब आपकी तैयारी नहीं होती ना, उसी वक्त आपका कॉल भी आ जाता है। आप सिलेक्ट हो जाते हैं, आप फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट में पहुंच जाते हो और आप हॉट सीट तक पहुंच जाते हैं। लेकिन फिर क्या, हमने देखा है बहुत सारे लोग हॉट सीट से वापस आते हुए एक भी रुपया या पैसा कमाए बिना वापस आते हैं। तो उस वक्त जो आपने जो मौका खोया है ना, वो करोड़ों का मौका खोया है। तो मैं चाहता हूं कि आप जब भी जाए पूरी तैयारी के साथ जाइए। इसीलिए देखो, आज से अगर आप तैयारी करेंगे ना, फिर भी आप हॉट सीट तक पहुंचेंगे तो 3 से 4 महीने आपके पास होंगे, और 3 से 4 महीने काफ़ी है आपको ढेर सारे पैसे जीतने के लिए। तो मेरे पुराने वीडियो देखिए, उसमें बताया गया है कि केबीसी में जाने वाले हो तो ये तैयारी आज से ही कर दो, वो आई बटन में आपको मिल जाएगा। दूसरी बात कि केबीसी में कैसे तैयारी करनी है। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि क्या सवाल आएंगे, कैसे सवाल आएंगे, क्या तैयारी करें, क्या पढ़े क्या ना पढ़े। दोस्तों, जीवन में आपको एक बात आपको याद रखनी है कि क्या पढ़े, उससे ज़्यादा आपको ये पता होना चाहिए कि हमको क्या नहीं पढ़ना है। अगर आपको ये पता चल गया ना कि क्या नहीं पढ़ना है, तो आपका बहुत सारा समय बच जाएगा। और दूसरी बात, आप मेरा भी एक वीडियो है, वो भी आपको आई बटन में मिल जाएगा, अभी आपको मिल जाएगा कि केबीसी की तैयारी में कौन से सवाल आएंगे, कैसे कैसे थीम के ऊपर सवाल आते हैं। तो उसके बारे में भी एक वीडियो मैंने बनाया हुआ है, वो भी आपको आई बटन में मिल जाएगा, तो वो देख लेना। तो क्या है कि जब भी आप उसकी तैयारी करें, 3 या 4 महीने आपको मिलते हैं, तो 4 महीने में आपको क्या करना है, जो भी पढ़ना है आपको पता चल जाना चाहिए कि ये नहीं पढ़ना, ये पढ़ना है। और जो पढ़ा उसके बारे में एक नोट बना लीजिए, और एक नोट ऐसी रखिए आपके पास जो हॉट सीट तक आपके पास रहेगी। उससे क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा। और अगर आप हॉट सीट तक पहुंच जाते हैं ना, तो ढेर सारे पैसे कमा सकते हैं। उसके बाद में आपको एक ट्रिक बताता हूँ, वो आगे आपको एक ट्रिक बताने वाला हूँ कि हॉट सीट में कैसे सवाल आएंगे। वो केबीसी वाले कैसे तय करते हैं कि आपको कौन से सवाल पूछने हैं। एक किसान आता है तो उसको कौन से सवाल पूछने हैं, एक साइंटिस्ट आता है तो उसको कैसे सवाल पूछने हैं, एक सैनिक आता है तो उसको कैसे कैसे सवाल पूछने हैं, वो कैसे तय होता है, उसके बारे में भी मैं आगे। जो लेवल 4 है ना, लेवल 4 वो ग्राउंड ऑडिशन का लेवल 4 है, और वो ही तय करता है कि आपको कौन कौन से सवाल पूछे जाएंगे। तो ग्राउंड ऑडिशन के बारे में मैं डिटेल में बात करने वाला हूँ, वीडियो पे बने रहना। दोस्तों, पिछले 2 साल से मैं केबीसी के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ, तो एक मेरा वीडियो है जो आपको ज़रूर देखना चाहिए कि घर से लेकर केबीसी तक की मेरी सफ़र कैसी रही। उसके ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है, वो आप ज़रूर देखिए, वो भी आपको आई बटन में मिल जाएगा। दूसरी बात कि मैं ये जानकारी कहाँ से लाता हूँ, तो उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ
कि सोनी लिव ऐप आप सबने इंस्टॉल की होगी। आप सभी सोनी लिव ऐप से भी रजिस्ट्रेशन करते होंगे और एसएमएस से भी करते होंगे। आपको ये पता नहीं है कि रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, तो उसके ऊपर भी मेरा केबीसी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट और किस प्रकार से होगा उसके ऊपर भी एक डिटेल वीडियो है, तो वो भी आप देख लेना। ओके, तो सोनी लिव ऐप पे जाना, वहाँ टर्म एंड कंडीशन है, वहाँ 3 बटन होंगे और 3 बटन के ऊपर आप टैप करेंगे तो टर्म एंड कंडीशन, तो उसके ऊपर आपको केबीसी की 2022 की टर्म एंड कंडीशन आपको मिल जाएगी। तो वो टर्म एंड कंडीशन आप देख लेना, आपको सभी चीज़ें पढ़ लेना, एक एक चीज़ पढ़ लेना, आपको संपूर्ण माहिती वहाँ मिल जाएगी। दूसरी बात, वो टर्म एंड कंडीशन वहाँ से ही मैं ये सारी इंफॉर्मेशन लाता हूँ। ओके, तो वहाँ से आपको टर्म एंड कंडीशन मिल जाएगी। अब दूसरी बात है कि केबीसी के ऊपर जो मेरे पुराने वीडियो है वो आपको देखने हैं। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को लेकर मेरा लेवल 1 से लेकर लेवल 6 तक के वीडियो है, तो वो भी आप वीडियो आई बटन में आपको मिल जाएगा, तो वो वीडियो भी आप देख लेना कि लेवल 1 से लेकर लेवल 6 कैसा होता है। लेकिन उसमें सिर्फ वीडियो में एक चेंज है जो लेवल 4 के बारे में, तो उसके बारे में मैं आज आपको बात करने वाला हूँ, तो ये इंफॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल जाएगी। आज हम यहाँ बात करने वाले हैं कि नया क्या है, तो ये वीडियो का मेन पार्ट है दोस्तों। अगर आप चाहे तो स्पीड बढ़ाकर देख सकते हैं वीडियो, लेकिन पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन देखना, ये इंफॉर्मेशन शायद आपको 7 करोड़ भी जिता सकती है। तो लेवल 4 क्या है, पहले लेवल 4 में क्या होता था, तो पिछले 2 साल से, जब से कोविड था तब से पिछले 2 साल में केबीसी में क्या था, तो वो लोग ज़्यादा भीड़ इकट्ठी नहीं कर सकते थे और इसीलिए वो ऑनलाइन ऑडिशन लेते थे। आपको एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करने को बोलते थे और एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के बाद आपके ऊपर सवाल भी आते थे और आपको 2 या 3 वीडियो क्लिप, छोटी छोटी वीडियो क्लिप आपके बारे में भेजनी पड़ती थी। लेकिन क्या था, ये 2 या 3 वीडियो क्लिप में आप पूरे का पूरा आपको क्या चाहिए वो बता नहीं सकते थे। तो आपको सवाल होगा कि इन दोनों में से क्या अच्छा है, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, ग्राउंड ऑडिशन है ना, वो आपको बहुत अच्छी लगेगी। क्या आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, ग्राउंड ऑडिशन से अच्छा तो ऑनलाइन होता है, लेकिन आपको बताऊं कि जो सच्चे दिल से तैयारी कर रहा है, जिसे सच्चे दिल से केबीसी में जाना है, उसके लिए ग्राउंड ऑडिशन बहुत अच्छा है। क्योंकि ग्राउंड ऑडिशन में आप पूरी तरह दिल से आप जो भी बताना है वो बता सकेंगे और खुलकर बता सकेंगे। और दूसरी बात कि जिन लोगों को वो मोबाइल या ऑनलाइन की झंझट कम आती है, उनके लिए तो सबसे बेटर है ग्राउंड ऑडिशन। ओके, तो वो बहुत बढ़िया, आपको मजा आने वाला है। और ग्राउंड ऑडिशन कब होगा, कैसे होगा, उसके बारे में हम आगे बात करते हैं। उससे पहले दोस्तों आपको एक बात बताना चाहता हूँ, तो मैं 1 से लेकर 6 राउंड तक की आपकी जो सफ़र है उसके बारे में आपको बता देना चाहता हूँ शॉर्ट में। तो पहले राउंड में क्या होगा, 9 अप्रैल से लेकर 18 अप्रैल तक आपको सवाल पूछे जाएंगे केबीसी में। सोनी लिव पर आप उत्तर दे सकते हो और उसका आपके मोबाइल में एसएमएस टाइप करके भी आप उत्तर दे सकते हो। ओके, तो उसमें क्या है, आप सवाल के उत्तर देंगे तो उसके बाद 9 अप्रैल से लेकर 15 अप्रैल या 14 या 15 अप्रैल के बाद आपको कॉल आना स्टार्ट हो जाएंगे लेवल 2 के लिए। तो लेवल 2 में क्या होगा वो भी आपको बता देता हूँ। लेवल 2 में 2 आंसर ऐसे होंगे, वो 2 क्वेश्चन ऐसे पूछेंगे कि उसके आंसर आपको ए, बी, सी या डी में से, यानी कि मोबाइल में 1, 2, 3 या 4 दबा के उत्तर देना है। और तीसरा सवाल ऐसा पूछा जाएगा जिसका उत्तर आपको निकटतम देना है। निकटतम यानी कि मान लीजिए कि आपको ऐसा पूछा जाए कि लोकसभा में कुल कितनी सीटें हैं, तो 532 है। अगर आपको एग्जैक्टली उत्तर मालूम है तो आप 532 टाइप करना, लेकिन मोबाइल में डायल करना। लेकिन अगर आपको एग्जैक्टली मालूम नहीं तो आप 503 भी दबा सकते हो, 530 भी दबा सकते हो, 500 भी दबा सकते हो, 600 भी दबा सकते हो। लेकिन ज़्यादा लोग जितने सही निकट रहेंगे, ऐसे लोगों को लेवल 3 के लिए अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। दूसरी बात, लेवल 3 में क्या ध्यान में रखा जाएगा, तो लेवल 3 में वो एक अनामत टाइप का होता है जिसको हम बोलते हैं रिजर्वेशन। तो रिजर्वेशन में किस प्रकार से होता है कि हमको इतनी उम्र वाले इतने लोग लेने हैं
और गुजरात या मध्य प्रदेश से यहाँ इतने लोग लेने हैं, कश्मीर से इतने लेने हैं, उत्तर भारत में से उतने लेने हैं, दक्षिण भारत में, उन्होंने 5 जोन बनाए पूरे भारत के। तो 5 जोन में से किन किन उम्र के कितने लोग लेने हैं उसका भी रिजर्वेशन कोटा रखा हुआ है। तो मान लीजिए कि गुजरात में सबसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने पूरे का पूरा सही उत्तर दे दिया 532, तो यहाँ 530 देने वालों को चांस नहीं मिलेगा। लेकिन अगर राजस्थान में सब में या कश्मीर में किसी ने सही उत्तर नहीं दिया लेकिन जो निकटतम दिया है तो उसको वहां से चांस मिल जाएगा। तो उस प्रकार से, लेकिन आप सत्य के नजदीक रहना और रिजर्वेशन के लिए आपकी उम्र, आपका पेशा, आप क्या काम करते हो, आपका जेंडर, ये सब ध्यान में रखा जाएगा। तो वो आपके हाथ में नहीं है लेवल 3, तो वो भगवान के ऊपर छोड़ देना है। फिर लेवल 4 आ जाता है ग्राउंड ऑडिशन। और आज हम जो बात करने वाले हैं तो पूरा का पूरा वीडियो हमारा ग्राउंड ऑडिशन के बारे में रहेगा। तो ग्राउंड ऑडिशन क्या है और किस प्रकार से होगा, और ग्राउंड ऑडिशन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। तो देखिए, ग्राउंड ऑडिशन में एक तो सबसे महत्वपूर्ण है आपका मोबाइल नंबर, जिस पर से आपने रजिस्ट्रेशन किया है। तो जो भी मोबाइल नंबर आपने दिया है वो मोबाइल नंबर आपको आपके पास रखना है। दूसरी बात, ग्राउंड ऑडिशन में क्या होगा, तो ग्राउंड ऑडिशन में आपके आइडेंटिटी कार्ड लिया जाएगा, तो आपका पहचान पत्र। तो किन किन चीज़ों को वो पहचान पत्र के रूप में मान्य रखते हैं उसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं कि आपको ग्राउंड ऑडिशन में क्या लेकर जाना है। तो उसके बारे में मैं भी आपको बताता हूँ कि क्या क्या चीज़ वैलिड है। एक तो पान कार्ड है, ओके, और पान कार्ड अगर आप देते हैं तो उसके साथ आपको बर्थ सर्टिफिकेट देना है, स्कूल लिविंग, ओके। उसके बाद आपको दे सकते हैं, आप पासपोर्ट दे सकते हैं। उसके बाद आप वोटर आईडी भी देख सकते हैं। उसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस भी दे सकते हैं। और 5वां है आधार कार्ड। इन सब में से कोई भी चलेगा, लेकिन अगर आप पान कार्ड देते हैं तो उसके साथ में आपको बर्थ सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा। और देखिए, केबीसी में सबसे ज़्यादा लोग गलतियां क्या करते हैं, जब लेवल 2 के लिए कॉल आता है तो उस वक्त आप जो नाम देते हैं, जो स्पेलिंग देते हैं नाम का, वो कुछ न कुछ बाय मिस्टेक गलत हो जाता है या घर का पता गलत हो जाता है। तो ऐसा उस वक्त आपको पूछा जाएगा कि आपका नाम स्पेलिंग के साथ बताइए, आपका पता बताइए, तो वो भी आपको परफेक्ट देना है। लेवल 2 में पूछे या लेवल 3 में भी पूछ सकते हैं। तो उस वक्त आप जो भी नाम या पता दे वो आपके पान कार्ड आधार कार्ड से मेल खाता हो। और दूसरी बात, सेम पान कार्ड और आधार कार्ड से आपको एक बैंक अकाउंट भी खुलवाना है। वो बाद में खुलवाएंगे तो भी चलेगा, लेकिन सेम नाम का आपको बैंक अकाउंट भी चाहिए, क्योंकि आप जो भी धनराशि जीतेंगे तो वो सभी की सभी धनराशि है वो आपके उस बैंक अकाउंट में आएगी। अब लेवल 4 में क्या होता है, तो लेवल 4 में आपको एक वेन्यू दिया जाएगा, तो उसके बारे में भी आपको बता रहा हूँ कि कहाँ कहाँ है उसका वेन्यू। तो देखिए कब होगा और कैसे होगा। 10 तारीख को बड़ौदा में है और 10 तारीख को अमृतसर में भी ग्राउंड ऑडिशन है। तो जो लोग पंजाब के, चंडीगढ़ के हैं, तो उन लोगों को अमृतसर में बुलाया जाएगा। शिमला से, वो जो भी आपको नज़दीक पड़ता है वो प्लेस के बारे में आपको पूछेंगे कि आपका नज़दीकी प्लेस बताइए। तो उस वक्त आपको आपका नज़दीकी प्लेस बताना है, तो वहाँ भी जो जगह होगी तो आपको वहाँ ऑडिशन के लिए बुलाया जाएगा। और दूसरी बात, ऑडिशन का जो भी खर्चा आता है वो संपूर्ण उसका खर्च आपको ही उठाना है। हाँ, ऑडिशन के अंदर जाएंगे, उसके बाद भोजन की और आदि सब जो व्यवस्थाएं होगी वो उनकी तरफ से होगी, लेकिन आने जाने का जो खर्च होगा वो आपको भुगतना पड़ेगा। तो 10 तारीख को अमृतसर और वडोदरा में है, 11 तारीख को भी अमृतसर और बड़ौदा में है, 13 तारीख को मुंबई और दिल्ली में है, 14 तारीख को मुंबई और दिल्ली में है, 15 तारीख को मुंबई और दिल्ली में है, 18 मई को, ये सभी भी जो डेट बोल रहा हूँ मैं वो मई महीने की है, मई महीने की, 5वें महीने की। तो फिर 15 तारीख को मुंबई और दिल्ली, 18 तारीख को भोपाल और लखनऊ, 19 तारीख को भोपाल और लखनऊ, 21 मई को रायपुर और कोलकाता, और 22 मई को रायपुर और कोलकाता। ये इसके प्लेस है। अब प्लेस के अंदर क्या होगा
ये बात आपके दिमाग में आएगी, ये सवाल उठेगा आपके दिमाग में। तो वो मैं बात आपको बता रहा हूँ कि अंदर क्या होगा। तो आपको बुलाया जाएगा कि ठीक भाई 9 बजे आपको पहुंच जाना है, लेकिन आपको 9 बजे नहीं पहुंचना है, आपको 6 या 7 बजे पहुंच जाना पड़ेगा, क्योंकि ऑडिशन में 500 से भी ज़्यादा लोग वहाँ उपस्थित होंगे और दूर दूर से आएंगे। तो जितने ज़्यादा जल्दी आप पहुँच जाएंगे उतना आगे नंबर आपका आ जाएगा। आगे नंबर क्यों आएगा और पीछे नंबर क्यों आएगा? तो वो क्या है कि ऑडिशन के जो गेट पर उन्होंने पहले से भी ऐसी व्यवस्था की जाएगी कि आप पूरी कतार में खड़े हो जाएंगे, बहुत सारे लोग आएंगे, आप कतार में खड़े होंगे और फिर 9 बजे जब गेट की एंट्री होगी तो उस वक्त क्या होगा, वो लोग आपका मोबाइल नंबर और आपका नाम देख देख कर आपको अंदर ले जाएंगे और फिर अंदर जाते ही आपका जो नाम और मोबाइल नंबर का एक यूनिक कोड बना देंगे और वो यूनिक कोड बनाकर आपके टी शर्ट के ऊपर या आपके शर्ट के ऊपर ऐसे चिपका देंगे इधर, जिससे क्या होगा कि आपकी एक नंबर वाली पहचान बन जाएगी। और फिर क्या है, ये मैंने आपको क्यों कहा कि जल्दी पहुंच जाना, तो देखिए अगर आप बहुत दूर से जाते हैं और आप लेट जाते हैं तो ऑडिशन सुबह 9 बजे स्टार्ट होगा और शाम के 8 या 9 भी बज सकते हैं। तो अगर आप जितने लेट पहुंचोगे उतना इंटरव्यू राउंड के लिए आपको लेट बुलाया जाएगा। तो आप मान लीजिए कि सुबह 9 बजे पहुंचे तो आपको शाम को 8 या 9 बजे आपका नंबर आया इंटरव्यू राउंड के लिए, तो फिर आपको घर आने में दिक्कत आ सकती है। इसीलिए आप अपने समय को लेकर, बफर टाइम को लेकर आप पहुंच सकते हैं। अंदर जाने के बाद ऐसी जो आपका यूनिक कोड हो जाता है, उसके बाद पूरा एक हॉल होगा और हॉल में आप सबको बिठाया जाएगा। हॉल में बिठाकर एक बड़ी सी स्क्रीन होगी और स्क्रीन के ऊपर अमिताभ जी के द्वारा 10 सवाल सेट किए जाएंगे। 10 सवाल सेट किए जाएंगे, वो वीडियो होगा। तो वो वीडियो चलाया जाएगा और वीडियो के बाद उत्तर जो सवाल होगा और सवाल का जवाब देने के लिए आपके पास सिर्फ 15 से 30 सेकंड होगी। हर सवाल के लिए आपको 15 से 30 सेकंड मिलने वाला है, तो आप उसमें कुछ भी चोरी कर नहीं सकते। तो आपकी तैयारी पूरी होनी चाहिए। और उसके बाद देखिए आपको एक सीट दिया जाएगा, सवालों के लिए एक सीट होगा और उस सीट में आपको जो सवाल होगा उसका उत्तर देना है। उस सीट के ऊपर आपको यूनिक कोड लिखना है, आपका नाम लिखना है, उसके बारे में आपको लिखना है। तो आपको बिठाया जाएगा सभी लोगों को साथ में। उसके बाद वो टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा शार्प। उन्होंने जो टाइम नक्की किया है कि भी 9 बजे गेट की एंट्री बंद हो जाएगी, तो 9:30 या 10 बजे वो स्टार्ट हो जाएगा। और आप उसके लिए बहुत कम समय है, 5 से 7 मिनट में वो सारा का सारा टेस्ट खत्म होने वाला है। तो देखो ऑनलाइन में वो बहुत सी झंझट होती थी, बहुत सारे लोग ऐसे मुझे कहते थे कि सर मेरा ये सवाल छूट गया, मेरा इंटरनेट का कनेक्शन चला गया, ये चला गया, वो चला गया। ऑफलाइन में सबसे आप आराम से ये सब कर सकते हैं, निपटा सकते हैं, आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है और बहुत अच्छा वातावरण होता है। तो वहाँ आपको टाइम मिलेगा, अच्छी तरह से बैठने की व्यवस्था होगी, आपको अच्छी पेन पेंसिल वो सब कुछ दिया जाएगा उन लोगों की ओर से। तो जैसे ही सवाल स्टार्ट होंगे 10 सवाल आपसे पूछे जाएंगे, आपको हर सवाल का 15 से 30 सेकंड में उत्तर देना है। उत्तर देने के बाद वो तुरंत सीट आपसे ले लेंगे। वहाँ उनके 10 से 15 लोग होंगे जो हर लाइन में खड़े होंगे। जैसे ही बच्चन साहब के सवाल खत्म हो जाते हैं तुरंत की तुरंत वो लोग आपका जो क्वेश्चन पेपर है, आंसर पेपर, वो ले लेने वाले हैं। आपको बिल्कुल भी समय देने वाले नहीं है। अब फिर आपको लगता है कि अरे यार 5 से 7 मिनट में सवाल खत्म हो गए, तो फिर इंटरव्यू में इतना समय क्यों लगेगा? तो देखिए उसके बाद क्या आता है, उसके बाद एक और राउंड होए कि आपको एक किताब दी जाएगी मोटी सी, जो जिसमें सवाल होंगे लेकिन आपको उत्तर भरने हैं। तो वो किताब होगी 40 या 50 पेज की होगी। उसमें क्या है कि आपके जीवन के बारे में सवाल होंगे, उसका उत्तर देने के लिए अच्छी खासी जगह आपको मिलेगी। वो किताब में आप सवाल और जवाब हिंदी या इंग्लिश दोनों में से किसी एक लैंग्वेज में भर सकते हैं, जो भी आपकी अच्छी हो उसमें उत्तर भरना।
और मेरा सुझाव है कि अगर आपकी हिंदी बहुत अच्छी है, बढ़िया है, तो हिंदी में ही सवाल के जवाब देने का प्रयत्न करना, क्योंकि केबीसी जो शो है वो हिंदी के लिए है और केबीसी में ये वो लोग चेक भी कर लेते हैं कि आपकी हिंदी अच्छी है तो ही आपको केबीसी में बुलाया जाता है, क्योंकि बच्चन साहब जो सवाल पूछेंगे वो भी हिंदी में पूछेंगे और जो शो की ऑडियंस है वो भी हिंदी है। मैंने केबीसी ये वीडियो के स्टार्ट में कहा था कि आपको सवाल किस तरह से पूछे जाएंगे और आपके लिए जो केबीसी में, मेन केबीसी में आप हॉट सीट पर अगर पहुंचते हैं, आप हॉट सीट पर पहुंचते हैं तो आपके लिए जो 13 या 15 सवाल है वो किस प्रकार से चयनित किए जाते हैं, किस प्रकार से सिलेक्ट किए जाते हैं कि आपको कौन से सवाल पूछने चाहिए। तो मैंने कहा था कि मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे ऐसा सुनिश्चित कर सकते हैं कि आपको कौन कौन से सवाल पूछे जाए। तो उसका उत्तर है ये किताब। आपको जो 50 पेज की किताब दी है ना, उसको आप ऐसा भरिए उसमें से ही आपको ज़्यादातर सवाल पूछे जाएंगे। अगर आप सिलेक्ट होते हो, हॉट सीट में जाते हो, तो उस किताब के ऊपर से ही ज़्यादातर सवाल आपको पूछे जाने की संभावना है। तो इसीलिए इस किताब में अच्छी तरह से पढ़ना। मान लीजिए कि उस किताब में लिखा होगा कि आपके मन पसंदीदा क्रिकेटर के बारे में बताइए, तो वहाँ एक ऐसा क्रिकेटर बताइए जिसके बारे में आपको सचमुच दिल से कुछ पता हो। और अगर मान लीजिए कि आपने लिख लिया कि मेरा सचिन तेंदुलकर पसंदीदा क्रिकेटर है, तो फिर आपको क्या करना है, घर पे आने के बाद सचिन तेंदुलकर के बारे में पूरा का पूरा पढ़ लेना है। मान लीजिए कि मैंने बता दिया कि मैं एमए मैंने पढ़ा हुआ है और मुझे मेरे पसंदीदा कवि है हजारी प्रसाद द्विवेदी, तो फिर घर आकर क्या करना है, मुझे उस कवि के बारे में सब कुछ इंफॉर्मेशन, उनकी कृतियाँ क्या है, उनका जीवन क्या था, उनकी जो उन्होंने क्या क्या हासिल किया था, उन्होंने कौन कौन से अवार्ड प्राप्त किए थे, उन सब के बारे में मुझे जानकारी रखनी है। उसके बारे में मान लीजिए कि आपका शौक क्या है, आप लिख कर आ गए कि मेरा शौक है फिल्म देखना, तो आपको फिल्मों के बारे में अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपने लिख दिया है तो फिल्मों के बारे में अच्छी खासी नॉलेज के बारे में आप हासिल करना शुरू कर दीजिए। समझ गए दोस्तों? तो वो किताब है ना, वो सामान्य किताब नहीं होगी, उसके बारे में सब कुछ लिखा होगा कि आप अगर केबीसी में 5 करोड़ या 7 करोड़ जीत जाते हैं तो 7 करोड़ जीतने के बाद आप क्या करेंगे उसका, तो उसका आंसर ऐसा देना कि वो देखिए हर इंसान की वो किताब पढ़ते हैं। अगर आप ऐसा नहीं सोचना कि भाई मैंने सही सवाल मेरे 10 के 10 सवालों के जवाब है, एकदम सही है, 10 के 10 है, तो मैं सिलेक्ट हो जाऊंगा, ऐसा भ्रम रखना नहीं। 3 सवाल जिसके गलत होंगे वो भी सिलेक्ट हो सकता है। क्यों? क्योंकि इक्वालिटी 50% उन्होंने रखा हुआ है। देखो उन्होंने जो शो का फॉर्मेट है वो, मान लीजिए आपको ऐसा मानना है कि 30% में डिवाइड है, इस प्रकार से, तो 30% जो आपके 10 सवाल के उत्तर दिए उसके बारे में, 30% ऐसा है कि जो आप किताब की भरते हैं तो उस किताब में आपने कैसा अपने विचार दर्शाए हैं उसको ध्यान में रखेंगे, और 30% उन इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू आप कितना प्रभावी रूप से इंटरव्यू में उत्तर देते हैं तो उसकी में होगा, और 10% ऐसा होगा कि जो जूरी बैठेंगी, लेवल 4 के बाद लेवल 5 में एक जूरी बैठेंगी और वो जूरी डिसाइड करेगी कि कौन सा बंदा हम बुलाएंगे, तो वो जूरी 10% जूरी डिसाइड कर सकती है। समझ गए? तो सभी सवालों के उत्तर आपके सही हो, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है, तो ये बहुत सुनिश्चित करना कि इसमें जो भी भरे वो दिल से भरना। देखो, और फिर मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि आपने ये शीट भर दिया और ये शीट आपने झूठी भरी और इंटरव्यू में आपको सवाल उस शीट में से ही पूछा गया, इस किताब में से ही पूछा गया कि मान लीजिए कि शीट में भरा हुआ है कि आपने मेरा मनपसंद क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर, और फिर इंटरव्यू में आपको पूछा जाता है इंटरव्यू में, वीडियो इंटरव्यू में, कि भाई आपका मनपसंद क्रिकेटर कौन सा है, तो वहाँ MS धोनी बोल देंगे तो मिस मैच हो जाएगा।
और मिसमैच हो जाएगा तो उनको पता चल जाएगा कि ये बंदा गलत है, झूठ बोल रहा है, तो वो ऐसे लोगों को कभी सिलेक्ट नहीं करेंगे। तो उसके बारे में भी आपको बता रहा हूँ कि जो भी उस किताब में पढ़ना, बिल्कुल सोच समझ कर पढ़ना। आपके जीवन के बारे में चुन चुन के सवाल पूछे जाएंगे, उसके बारे में भी उत्तर देना। तो इसके लिए देखो, किताब को पढ़ने के लिए आपके पास 3 या 4 या 5 घंटे होंगे, तो आराम से पढ़ना है, उसमें बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करनी है। किताब को पढ़ने के वक्त आपको कम ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 घंटे में पढ़ सकते हो, लेकिन कहता हूँ कि जितना चाहे उतना आराम से समय लेना। और दूसरी बात, उसमें जो हैंड राइटिंग है बहुत अच्छी निकालना। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, बहुत गंदी हैंड राइटिंग से लिख लेते हैं कि कौन पढ़ने वाला है। देखो, ये सब पढ़ेंगे और जितना अच्छी तरह से वो पढ़ेंगे, जो जितना अच्छी तरह से वो आपको समझ सकेंगे, उतने चांस से आप केबीसी में हॉटशीट तक पहुंच सकते हो, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट तक तो पहुंच ही सकते हो। ओके, तो वो किताब पढ़ देना। उसके बाद उसकी एक टीम होगी जो आपको एंटरटेन करेंगी। आपके वो आपको, आप जितने भी लोग 200 या 300 500 लोग बैठे होंगे, उन सबको एंटरटेनमेंट करती रहेंगी, और जिनकी बारी आएगी उन लोगों को वीडियो में भेजा जाएगा। अब वीडियो राउंड में क्या होता है, तो वीडियो राउंड में कैमरा वाला एक इंसान होगा, वो आपका मूवी बनाएगा। दूसरा एक इंसान ऐसा होगा जो आपको सवाल पूछेगा। वो सवाल ज़्यादातर आपको किताब में से भी पूछ सकते हैं, या आपके निजी जीवन के बारे में भी पूछ सकते हैं। तो उसमें जो फैमिलियर होने का, वो लोग तो पूरा प्रयास करेंगे। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि कैमरा सामने आते ऐसे हो जाते हैं और रॉबर्ट की तरह उत्तर देते हैं। तो ऐसा रॉबर्ट की तरह बिल्कुल हाव भाव के बिना आपको उत्तर नहीं देना है। हो सके इतना अच्छा एक्सप्रेशन के साथ उत्तर देना है, क्योंकि वो वीडियो ले जाकर वो देखेंगे कि अगर इस इंसान को हम बच्चन साहब के सामने बिठाएंगे, तो उस वीडियो में आपको एक्सप्रेशन के साथ, हाव भाव के साथ बहुत अच्छी तरह से, जितना हो सके उतना अच्छी तरह से आपको इंटरव्यू देना है। समझ गए? क्योंकि वो लोग वीडियो को देखेंगे, वीडियो को देख के बाद वो सोचेंगे कि अगर इस बंदे को बच्चन साहब के साथ बिठाएंगे तो लोगों को मजा आएगा कि नहीं। देखो, केबीसी में आपको बुलाने का मकसद इनका क्या है? 2 मकसद है। वो केबीसी वाले समाज सेवा भी करते हैं। जिन लोगों को जीवन में ज़्यादा परेशानी होती है, ऐसे लोगों को, उनका भी प्रयत्न होता है कि ऐसे लोग अपनी जीवन की परेशानियों से मुक्ति पाए। दूसरा भी ऐसा भी होता है कि लोगों को केबीसी देखने में मजा आए। ऐसा नहीं है कि सभी के सभी होशियार लोगों को बुलाया जाए और बच्चन साहब सवाल पूछे, वो उत्तर दे दे, सवाल पूछे उत्तर दे दे, और उसके बाद बोले ले भाई 7 करोड़ ले जा, ले भाई 7 करोड़ ले जा। ऐसे वो पैसे बांटने के लिए नहीं बैठे हैं, उनकी शो की टीआरपी भी बढ़नी चाहिए। इसीलिए आप देख सकते हो, पुराने केबीसी भी देख सकते हो, तो उसमें ज़्यादातर ऐसे लोग लाए जाते हैं कि उनकी जीवन की कहानी दर्द भरी हो, उसके बाद उनके जीवन में कोई कहानी ऐसी हो कुछ लोगों की कि जो दूसरे लोगों को प्रेरणा दे। उसके बाद कुछ लोगों की कहानी ऐसी होती है कि लोग उसमें से कुछ सीख सके और लोगों को एंटरटेन में भी हो सके। मान लीजिए कि कोई कॉमेडियन हो, तो जिसके साथ बच्चन साहब की बात करते करते बहुत सारी हंसी मजाक हो जाती है और लोगों को भी मज़ा आ जाता है। दूसरा कुछ ऐसा भी होता है, कुछ लोगों का कुछ ऐसा अलग सा पागलपन होता है जिसे दुनिया पागल माने, लेकिन वो लोग जीनियस मानते, तो वो लोग भी उसकी कदर कर सकते। उस प्रकार से जो भी टैलेंट आप में हो, उस इंटरव्यू राउंड में वो टैलेंट आपको निकाल देना है, और इसी प्रकार से बाहर निकाल कर ऐसी बातें करना है कि जो इंटरव्यू लेने वाला है वो भी प्रभावित हो जाए, और इंटरव्यू जो ज्यूरी बैठ कर देखेगी वो भी आपको सिलेक्ट कर दे प्रभावित होकर, और आपको फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट के लिए बुला ले। और देखिए, इंटरव्यू राउंड, ये राउंड खत्म होता है, उसके बाद जब से केबीसी स्टार्ट होता है तब से आशा नहीं छोड़ देनी है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि केबीसी स्टार्ट हो गई, अब हमारा कुछ नहीं हो सकता। देखिए, केबीसी स्टार्ट होने के बाद जब तक खत्म नहीं होती, वो केबीसी के 5 एपिसोड अपने स्टॉक में रखते हैं, एडवांस रखते हैं। तो पाँच मान लीजिए कि आज पहला एपिसोड प्रसारित होता है, तो उस वक्त 6ठे एपिसोड का प्रसारण शूटिंग कर रहे होते हैं। तो अगर मान लीजिए टीवी में पहला एपिसोड आया,
तो शूटिंग हो रही है 6ठे एपिसोड की, तो वो पाँच एपिसोड रखते हैं अपने पास। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं रखना है, जब तक केबीसी खत्म ना हो जाए तब तक आपको फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट राउंड के लिए कॉल आ सकता है। तो बहुत सारे लोग नीचे सब कमेंट में सवाल करते हैं कि कब तक कॉल आ गया, कब तक। केबीसी स्टार्ट है, केबीसी खत्म नहीं हो जाता तब तक आपको आशा नहीं छोड़नी है, आपको कॉल आ सकती है। ओके दोस्तों, तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो में आपको संपूर्ण इंफॉर्मेशन मिल गई है। और दूसरी बात कि आप कमेंट लिखिए, और मेरे पुराने वीडियो कमेंट लिखने के पहले पुराने वीडियो को खास देखना, क्योंकि पुराने वीडियो देखो 20, 21, 22 जो भी आता है उसमें कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है, ज़्यादातर टर्म एंड कंडीशन कॉमन है, समान है। इस बार जो बदलाव किया गया था उसके बारे में मैंने आपको बता दिया, बाकी का सब कुछ सेम है। तो वो पुराने वीडियो आप देखिए, लेवल सभी लेवल के बारे में जानिए। इंटरव्यू राउंड में भी मैंने ये सब इंफॉर्मेशन आपको दी हुई है, तो वो सब कुछ आप देखकर समझकर आगे काम कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।